क्या भगवान सच में मनुष्य को प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं? अगर मैं कहूँ कि पृथ्वी पर एक ऐसा संत हुआ जिसने अपनी आंखों से श्री राम को सामने खड़ा देखा था, और वो संत कोई और नहीं, गोस्वामी तुलसीदास थे। आज आप सुनेंगे पहला वह दिव्य क्षण जहाँ भगवान राम प्रयागराज के तट पर तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुए थे। सच्ची कथा, प्रमाणित ग्रंथों में वर्णित, और सुनते ही आपकी आत्मा रोशनी से भर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपा द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका आध्यात्मिक चैनल अध्यात्म। यहाँ कथाएं सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि अनुभव भी की जाती है। चित्रकूट के पास राजापुर नाम का एक छोटा सा गांव, वहीं संवत 1554 श्रावण शुक्ल 7 को एक बालक पैदा हुआ जो रोया नहीं, पहले ही शब्द बोले, राम राम। माता हुलसी और पिता आत्मा राम ने उसका नाम रखा राम बोला। यही बालक आगे चलकर हुआ गोस्वामी तुलसीदास, राम भक्ति का महासागर। शुरू से ही तुलसीदास के जीवन में एक ही शब्द था, राम। एक ही सांस, एक ही धड़कन, एक ही लक्ष्य, राम के दर्शन। समय बीतता गया, तुलसीदास जी भक्ति में डूबे रहते। एक दिन वे प्रयागराज पहुंचे, जहां संतों की महान परंपरा थी। वहां वे भिक्षा मांगते हुए भजन में लीन थे। तभी एक साधारण से वृद्ध पुरुष आए, पर उनकी आंखों में अग्नि जैसी शक्ति थी। उन्होंने कहा, वत्स तुलसी, प्रभु राम के दर्शन चाहते हो? तुलसीदास जी कांप उठे, महाराज, यही तो मेरी जन्म जन्मांतर की इच्छा है। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, कल ब्रह्म मुहूर्त में जब तुम संगम किनारे चंदन घिसोगे, 2 तेजस्वी युवक वहां आएंगे। वे ही श्री राम और लक्ष्मण होंगे। तुलसीदास जी ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? वृद्ध बोले, मैं हनुमान। और अगले ही पल वे अदृश्य हो गए। तुलसीदास जी के शरीर में बिजली दौड़ गई। पहली बार उन्हें प्रभु दर्शन का समय मिला था। अगली सुबह सूर्य की किरणें संगम पर पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट, हवा में मंद गंध। तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। तभी एक दिव्य सुगंध हवा में फैलने लगी, जैसे कस्तूरी और कमल की खुशबू एक साथ उठी हो। उन्होंने सिर उठाया और जो दृश्य देखा वह स्वर्ग भी कभी न देख सका होगा। 2 अद्भुत और तेजस्वी रूप, एक राजसी पुरुष और साथ में एक सौम्य वीर व्यक्तित्व। वे थे भगवान श्री राम और लक्ष्मण। उनकी चमक, उनका सौंदर्य, उनका आलोक, मानो सूर्य भी झुक जाए। भगवान राम मुस्कुराए। उनकी नील कमल जैसी आंखें तुलसीदास जी पर टिक गईं। तुलसीदास जी के हाथ कांपने लगे, नेत्रों से आंसू झरने लगे और वह वहीं भूमि पर गिर पड़े। भगवान राम आगे बढ़े और अपने कर कमलों से तुलसीदास जी के माथे पर चंदन लगाया। तुलसीदास जी रो पड़े, प्रभु आज जीवन धन्य हुआ। भगवान बोले, वत्स तुलसी, तुम्हारी अनन्य भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लाया। यह कहकर श्री राम और लक्ष्मण अदृश्य हो गए। तुलसीदास जी वहीं बैठकर रुदन करने लगे। आंखों में दिव्यता, हथेलियों में प्रभु का स्पर्श और दिल में अमर भक्ति। कुछ समय बाद चित्रकूट में तुलसीदास को एक बार फिर दर्शन हुए। 2 बालक आए, चोला धोने को कहा। तुलसीदास जी ने प्रेम से धोया। बाद में हनुमान जी ने बताया, वे बालक नहीं, राम और लक्ष्मण स्वयं थे। इन दोनों दिव्य दर्शन के बाद तुलसीदास जी ने निश्चय किया, अब मैं राम कथा लिखूंगा, उनकी लीला को जन जन तक पहुंचाऊंगा। और जन्म हुआ रामचरितमानस का, वह ग्रंथ जिसने करोड़ों हृदय को बदल दिया। तुलसीदास जी को दर्शन इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने भक्ति नहीं, समर्पण किया था। दोस्तों, अगर कभी जीवन में लगे कि भगवान दूर हैं,
को याद रखिए, जिसकी पुकार सच्ची होती है भगवान उसके सामने खुद खड़े हो जाते हैं। बस प्रेम से पुकारिए, हे राम, और देखिए कैसे मन में रोशनी भर जाती है। अगर इस सच्ची दिव्य कथा ने आपके मन को छुआ हो, कमेंट में लिखें, राम मेरे साथ हैं। और अगर आप चाहते हैं तुलसीदास जी की और अनसुनी कथाएं, तो कमेंट करें नेक्स्ट स्टोरी प्लीज। अगले वीडियो में मैं बताने वाली हूँ हनुमान जी ने तुलसीदास को पहली बार कैसे पहचाना। यह कथा आपकी आत्मा को आनंद से भर देगी। दोस्तों, ऐसी ही सत्य, प्रमाणित और दिव्य कथाएं मैं आगे भी आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।